नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़े घटनाक्रम पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के अगले कदमों का खुलासा किया। तो क्या है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद सरकार का अगला प्लान? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का ऐलान मणिपुर में हाल ही में एक बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जब राज्य में हिंसा और संघर्षों ने एक भयंकर रूप ले लिया। मणिपुर में दो प्रमुख समुदायों, मेइती और कुकिस के बीच झगड़े और तनाव बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला लिया। राज्यसभा में सुबह 4 बजे यह प्रस्ताव पास हुआ, जिससे अब मणिपुर में केंद्रीय प्रशासन लागू होगा। राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य की निर्वाचित सरकार की शक्ति केंद्र सरकार को सौंप दी जाती है। अमित शाह का बयान और सरकार के अगले कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले के बाद एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मणिपुर में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और आगे भी स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह ने बताया कि मणिपुर के नागरिकों की सुरक्षा और राज्य में शांति बहाल करने के लिए सरकार ने एक विस्तृत योजना बनाई है। अमित शाह ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य में केंद्रीय बलों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मणिपुर के लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले और वे अपने घरों में सुरक्षित रहें। मणिपुर के हालात और हिंसा का कारण मणिपुर में जारी हिंसा का कारण बहुत जटिल है। यह मुख्य रूप से दो समुदायों के बीच संघर्षों का परिणाम है, मेइती और कुकिस। पिछले कुछ महीनों में इन दोनों समुदायों के बीच हिंसा और संघर्ष बढ़ गया था, जिससे राज्य में भारी अशांति पैदा हो गई। मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय राज्य में शांति बहाल करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। क्या राष्ट्रपति शासन से मणिपुर की स्थिति सुधरेगी? अब सवाल यह उठता है कि क्या राष्ट्रपति शासन मणिपुर की स्थिति को सुधारेगा? हालांकि राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद राज्य में केंद्रीय सरकार की पूरी ताकत होगी, लेकिन इसका असर कब तक दिखाई देगा, यह कहना मुश्किल है। सरकार के पास कई योजनाएं हैं, जिनमें राजनीतिक संवाद, सुरक्षा बलों की तैनाती और स्थानीय नेताओं के साथ सामूहिक प्रयास शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार के सीधे हस्तक्षेप से स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यह समय ले सकता है। मणिपुर के लिए सरकार की योजनाएं और आगे की दिशा। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य में कानून व्यवस्था को बहाल करना होगी। इसके बाद एक शांति प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें राज्य के सभी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि राज्य के विकास के लिए लंबे समय तक काम किया जाएगा, ताकि राज्य में एक स्थिर और शांतिपूर्ण माहौल बनाया जा सके। इसके अलावा मणिपुर के लोगों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ और योजनाओं की घोषणा की है, जैसे कि आपातकालीन राहत पैकेज और बुनियादी सुविधाओं का सुधार। तो दोस्तों, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय एक बड़ा कदम है और इससे राज्य की स्थिति को सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इसका असर समय के साथ ही सामने आएगा और इसके लिए सरकार को कई अहम फैसले लेने होंगे। हम सबको उम्मीद है कि मणिपुर जल्द ही शांति की ओर बढ़ेगा और वहां के लोग फिर से सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।